नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में एडुकॉम सॉल्यूशन जो कि इंडियन बेस्ड एजुकेशन कंपनी है, इस पेनी शेयर के बारे में फुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखने वाले हैं। क्योंकि अगर हम पिछले 3-4 साल से देखेंगे तो कंपनी में ऐसे सडनली चेंजेस हुए जिसकी वजह से कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर इम्पैक्ट हुआ है। और इसी से रिलेटेड हम आज के वीडियो में फुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखने वाले हैं, ताकि हमें पता चल सके कि कंपनी की करंट ग्रोथ कैसे हो रही है और हमें इस कंपनी में कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और उसके लिए कंपनी के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देखनी पड़ेगी। जैसे कि कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी के परफॉर्मेंस कैसे, कंपनी के बैलेंस शीट में कंपनी के ऊपर कितना बोरिंग्स है, साथ ही में कंपनी के कैश फ्लोज कैसे, और कंपनी के प्रमोटर के पास कंपनी के कितने हिस्सेदारी है, और साथ ही में कंपनी में जो सडनली चेंजेस आए उसके बारे में भी हम आज की वीडियो में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देखेंगे, ताकि हमें इसका क्या इम्पैक्ट कंपनी के ऊपर पड़ा है वो भी एग्जैक्ट पता चल सके। तो सबसे पहले हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो उसमें कंपनी का सेल्स देखेंगे, मार्च 7 में कंपनी का सेल्स 107 करोड़ का था। इसके बाद कंपनी का जो सेल्स है उसमें कंपनी ने मार्च 13 तक एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ की, लेकिन मार्च 14 के बाद कंटिन्यूस कंपनी के सेल्स है उसमें ड्रॉप आया और कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो बहुत ही पुअर हुई। तो मार्च 13 तक कंपनी के सेल्स में एक अच्छी ग्रोथ थी और उसके कंपेरेटिवली कंपनी का जो एक्सपेंस है वो कम था। लेकिन जैसे ही मार्च 14 के बाद कंपनी का सेल्स ड्रॉप हुआ, उसके बाद कंपनी के जो एक्सपेंस है कंपनी के सेल्स के कंपेरेटिवली बढ़े। और इसी रीज़न की वजह से मार्च 14 के बाद कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कंटिन्यूस लॉस मेकिंग हुआ, और ये लॉस कंटिन्यूस बढ़कर मार्च 18 में -838 करोड़ का हुआ है। तो कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन है मैक्सिमम हमें मार्च 18 तक ही देखने को मिली है। तो कंपनी के जो फाइनेंशियल और बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो मार्च 18 तक ही प्रोवाइड है। उसका जो रीज़न है वो कंपनी की बैलेंस शीट देखने के वक्त हम देखेंगे। और उसके साथ में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो ये कंटिन्यूस मार्च 14 के बाद लॉस मेकिंग है, और मार्च 18 में ये -1300% का, जो कि बहुत ही ख़राब कंपनी के नंबर से। और उसके साथ ही में अगर हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो ये तो मार्च 13 से ही लॉस मेकिंग देखने को मिला है, और इसका जो लॉस है वो हर साल बढ़ रहा है। और मार्च 18 में कंपनी 2300 करोड़ के लॉस में थी। और उसके साथ ही में कंपनी का ईपीएस भी देखेंगे तो ये भी मार्च 13 के बाद कंटिन्यूस लॉस मेकिंग हुआ है, और मार्च 18 में -193 है। तो इस कंपनी का अगर हम नेट प्रॉफिट और ईपीएस देखेंगे तो ये दोनों मार्च 13 से कंटिन्यूस लॉस मेकिंग हो रहे हैं, और इसका जो लॉस है वो कंटिन्यूस बढ़ रहा है, जो कि कंपनी का परफॉर्मेंस और कंपनी की ग्रोथ है वो कम होने का साफ इंडिकेशन है। और इस कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और उसके साथ ही में कंपनी का नेट प्रॉफिट और ईपीएस की जो ग्रोथ कम हुई है और ये लॉस मेकिंग हुई है, उसका सबसे बड़ा ये जो रीज़न है वो कंपनी का जो सेल्स है वो मार्च 14 के बाद कंटिन्यूस कम हुए, और उसके कंपेरेटिवली कंपनी का एक्सपेंस यहाँ पर बढ़ा है। तो इस कंपनी की जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसमें सभी सेगमेंट में कंपनी लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रही है, जो कि कंपनी के ग्रोथ के लिए बहुत ही निगेटिव साइन है। इसके बाद कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो तो हमें मार्च 17 तक ही देखने को मिली है, और उसमें कंपनी के जो रिजर्व है वो -354 करोड़ के है, और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के ऊपर मार्च 17 में 2400 करोड़ का बोरिंग्स था। और इसी बोरिंग की वजह से कंपनी बैंकरप्ट के कगार पर आई है, और उसके साथ ही में कंपनी ने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट फेक यहाँ पर दिए हैं जिसकी वजह से इस कंपनी का जो फाइनेंशियल डाटा है वो हमें अनाउंसमेंट होते हुए देखने को नहीं मिला है। तो उसके बारे में देखेंगे तो कंपनी ने क्रेडिट फैसिलिटीज़ लेने के लिए फेक डॉक्यूमेंट दिए थे, उससे कंपनी ने अपना जो फंड है वो डाइवर्ट किया था, और उसी वजह से कंपनी के ऊपर सीबीआई केस भी हुआ था। और उसके साथ ही में ईडी ने इस कंपनी के 90 करोड़ से भी ज़्यादा के जो एसेट है वो इसकी वजह से सीज किए थे। और इसी रीज़न की वजह से हमें कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन है वो मार्च 18 के बाद देखने को नहीं मिली, और ये कंपनी हमें अभी बैंकरप्ट के कगार पर देखने को मिले, जिसकी वजह से इस कंपनी की जो पोजीशन है वो बहुत ही ख़राब है। और इस फेक डॉक्यूमेंट से कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि इसका जो मैनेजमेंट है वो किस तरह का ख़राब है। और वही अगर हम मार्च 17 तक भी देखेंगे तो कंपनी का जो बोरिंग्स है वो लगभग 2000 करोड़ के ऊपर है, और उसके कंपेरेटिवली कंपनी का जो रिजर्व है वो माइनस में, जिस वजह से इस कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो बहुत ही ख़राब हो रही है। तो इस कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें इन रीज़न की वजह से मार्च 18 के बाद मैक्सिमम देखने को नहीं मिली, और किसी भी कंपनी की अगर हमें मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलती और अवेलेबल होते हुए देखने को नहीं मिलती तो उस कंपनी के बारे में हम ज़्यादा एनालिसिस नहीं कर सकते कि वो कंपनी किस तरह का परफॉर्मेंस करेगी। लेकिन इस कंपनी की जो पोजीशन है वो अभी बहुत ही ख़राब है। और इसके साथ ही में अगर हम कंपनी का कैश फ्लोज देखेंगे तो ये भी मैक्सिमम टाइम लॉस मेकिंग है, और मार्च 18 के बाद तो इसके परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला है, जिसकी वजह से कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में हम एनालिसिस कर सके।
और वही अगर हम इसके साथ ही में कंपनी के डेप्टर डेज के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 17 में कंपनी के डेप्टर डेज 2000 के ऊपर है, और इसके जो नंबर है मतलब कंपनी के जो डेप्टर डेज के नंबर से वो बहुत ही ज़्यादा है, और किसी भी कंपनी का डेप्टर डेज के नंबर ज़्यादा होते हैं वो इस कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए नेगेटिव साइन होता है। और अभी इस कंपनी का जो डेप्टर डेज के नंबर है वो बहुत ही ज़्यादा है, जो कि इस कंपनी के परफॉर्मेंस को ख़राब कर रही है। वही अगर हम इसके बाद प्रमोटर की शेयर होल्डिंग देखेंगे तो इनके पास 44.77% के शेयर है। एफ की हिस्सेदारी इस कंपनी में 0.36% है, जो कि पिछले कुछ क्वार्टर से कंटिन्यूस कम हुई है। और उसके साथ ही में डी की हिस्सेदारी इस कंपनी में 0.10% है, जो कि इनकी भी हिस्सेदारी इस कंपनी में ना के बराबर है और पिछले कुछ क्वार्टर से कम हुई है। और गवर्नमेंट की हिस्सेदारी भी इस कंपनी में ना के बराबर ही है। और उसके कंपेरेटिव अगर हम पब्लिक की हिस्सेदारी देखेंगे तो इस कंपनी में मेजोरिटी स्टेक पब्लिक के। तो जिस तरह कंपनी के ऊपर केस चल रहा है, साथ ही में कंपनी बैंकरप्ट के कगार पर खड़ी है, और उसके साथ ही में कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो भी हमें ख़राब देखने को मिल रहा है। और कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन है वो मार्च 18 के बाद अगर हम देखेंगे तो अभी 4 साल मतलब मार्च 22 तक देखने को नहीं मिली। और इसी वजह से अगर हम देखेंगे तो एफ डी और गवर्नमेंट है वो इस कंपनी में इंटरेस्टेड नहीं है। और उसके कंपेरेटिवली अगर हम देखेंगे तो पब्लिक की जो हिस्सेदारी है वो इस कंपनी में कंटिन्यूस बढ़ रही है, जो कि बहुत ही निगेटिव साइन है। तो ओवरऑल एडुकॉम सॉल्यूशन इस कंपनी के अभी हमने जो फुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखी है उसमें कंपनी के फंडामेंटल तो बहुत ही वीक है, जिसमें कंपनी कंटिन्यूस लॉस मेकिंग है। साथ ही में कंपनी के अगर हम बाकी के इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो कंपनी के कैश फ्लोज की इन्फॉर्मेशन हमें मार्च 18 के बाद अवेलेबल नहीं है। और उसके साथ ही में कंपनी के डेप्टर डेज के नंबर से वो 2000 के ऊपर है, जो कि ये भी बहुत ही निगेटिव साइन है। और उसके साथ ही में अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो भी हमें बहुत ही ख़राब देखने को मिल रहा है। और इन सब रीज़न की वजह से एडुकॉम सॉल्यूशन ये कंपनी एक मल्टी बेगर कंपनी साबित होते हुए देखने को मिली है। तो कंपनी के रिलेटेड कंटिन्यूस जो निगेटिव न्यूज़ आई और इसी वजह से कंपनी का जो शेयर है उसमें भी बहुत ही बड़ा डाउनफॉल आया है। और कंपनी का जो शेयर है वो हमें अभी 52 वीक लो के आसपास देखने को मिला है। तो इस कंपनी का मैनेजमेंट बहुत ही ख़राब है, साथ ही में कंपनी का जो शेयर है वो कंटिन्यूस डाउनफॉल में गया है। और वही कंपनी के जो फंडामेंटल है वो भी बहुत ही ख़राब है, जिसकी वजह से अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें बहुत ही बड़ा लॉस होगा। और इसी वजह से हमें इस कंपनी में फ़िलहाल इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड करना चाहिए। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड हर अपडेट जानकारी यहाँ मिलती रहेगी।